Man will look at your breast, thighs, hips, waist, even your skin color. But don't look at his wallet, otherwise, you're a gold digger. वाह वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छी बात बोली है। देखो यहाँ पे तुम पे उंगली उठ रही है। तुम लड़की का ब्रेस्ट देखते हो ना, ठीक है, सॉरी, ब्रेस्ट देखते हो, वेस्ट देखते हो, फिर कलर देखते हो उसका, ये सारी चीजें देख के, फिजिकल एट्रीब्यूट्स देख के तुम उससे अट्रैक्टेड फील करते हो, एंड फिर वो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें चाहिए होती है, एंड फिर मे बी जाके तुम उसे शादी करते हो। तो इसी वजह से बोल रही है मेरे भाई कि अगर तुम ये सारी चीजें देख रहे हो, तुम इन सारी चीजों को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो बस, तो वो तुम्हारी पॉकेट को क्यों ना देखे, ये है। ओके, एंड फिर वहां पे तुम उसको गोल्ड डिगर का लेबल लगा रहे हो, क्यों? आखिरकार तुम ऐसा क्यों करते हो? ओके, एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा रोशनी डालते हैं। Man will look at your breast, thighs, hips, waist, even your skin color. But don't look at his wallet, otherwise, you're a gold digger. देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है पता है, जो भी बंदे सिर्फ किसी भी लड़की की लाइफ में यही चीज देख के जा रहे हैं ना कि वो फिजिकली कैसी है, ओके, उसके ब्रेस्ट कैसे हो, उसकी थाइस कैसी है, उसका वेस्ट कैसा है, उसके हिप्स कैसे है, उसका कलर कैसा है, गोरी है, सांवली है, कैसी है। अगर गोरी नहीं है तो फिर मुझे नहीं चलेगी, ठीक है, अगर ऐसी है तो मुझे नहीं चलेगी, अगर वैसी है तो मुझे नहीं चलेगी, लेकिन और किसी चीज को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जा रहा। देखो, तो वो बंदा ही खोखला है, ओके, वो बंदा ही खोखला है। एंड अगर लड़की भी सिर्फ पैसे देख के जा रही है तो लड़की में भी प्रॉब्लम है, ओके। तो यहाँ पे दोनों लोग प्रॉब्लमेटिक है। तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि कभी भी तुम लड़की को, है ना, सिर्फ वो कैसी दिखती है उसके ऊपर जज नहीं कर सकते। तुम्हें ये देखना पड़ता है कि उसमें रियली में क्या क्वालिटीज है, वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यूज क्या लेकर आ रही है, तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, पीस आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, ये सारी चीजें मैटर करती है। लॉन्ग टर्म लाइफ कैसे सस्टेन होती है, तुम झगड़ा करते हो तो कैसे सॉल्व होता है, होता भी है, नहीं होता है, बार बार वो विक्टिम माइंडसेट वाली है, ठीक है, बार बार सारा ब्लेम तुम्हारे पे शिफ्ट हो जाता है। आखिरकार होता क्या है, रिलेशनशिप में शांति है या तो फिर बहुत ज्यादा केओस है? एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें मैटर करती है। तो हाँ, अगर लड़का तुम्हारी लाइफ में, किसी भी लड़की की लाइफ में सिर्फ ये देख के जा रहा है ना कि उस लड़की का शेप कैसा है, तो तुम्हारी रिलेशनशिप झंड होने वाली है। एंड अगर लड़की भी तुम्हारी लाइफ में बस तुम्हारे पैसों को देख कर आ रही है ना, तो भी तुम्हारी लाइफ झंड होने वाली है। तो मेरे भाई इन दोनों चीजों से थोड़ा ऊपर उठो, ओके, थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा लॉजिकली सोचो कि इन सारी चीजों में इतना कुछ नहीं रखा। हाँ, बेस लेवल का तुम्हें उस बंदी से अट्रैक्शन फील होना चाहिए, ओके, तुम अट्रैक्टेड फील करने चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील करने चाहिए, लेकिन यहां पे तुम दोनों एक दूसरे से की पर्सनालिटी से प्यार करने चाहिए, कोई अदर चीजों से नहीं, उसके शरीर से नहीं, उसके शरीर के भूखे नहीं होने चाहिए तुम, इतनी ज्यादा हवस नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर होगी ना तो तुम फिर अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे, तुम अपनी पीसफुल स्टेबल रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम कहीं ना कहीं मेरे भाई बस अभी शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन की तरफ ध्यान दे रहे हो, ओके, हवस पे तुम ज्यादा ध्यान दे रहे हो। एंड जितना ज्यादा तुम्हारा फोकस सिर्फ हवस पे होगा ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारी रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं होगी। एंड जितनी ज्यादा तुम्हारी रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं होगी ना, उतना ही ज्यादा तुम्हें उस रिलेशनशिप में रहने में मजा नहीं आएगा, ओके। तो प्लीज इन सारी चीजों से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें है ना, उस पे थोड़ा गौर करो। आखिरकार तुम उस लड़की की लाइफ में क्या लेकर जा रहे हो, वो लड़की तुम्हारी लाइफ में क्या लेकर आ रही है। हाँ, फिजिकल शेप्स मैटर करते हैं, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, ओके, उससे बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मैटर करती है। तो बार बार उस चीज को भूल मत जाओ। एंड अट्रैक्शन सिर्फ छोटा सा पार्ट है, ओके, क्योंकि बिलीव मी, आज नहीं तो कल अट्रैक्शन धीरे 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 कम हो जाता है, ओके, कम हो जाता है। फिर दोनों ग्रोथ माइंडसेट वाले हो या तो फिर नहीं, दोनों रियली में एक दूसरे से अच्छे से कन्वर्सेशन कर पा रहे हो या तो फिर नहीं, शांति में बैठ सकते हो या तो फिर नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती है, ओके, यही सारी चीजें मैटर करती है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से भी शादी कर लोगे ना, या तो फिर तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, रोज सो लोगे ना, फिर क्या होगा पता है, धीरे 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 इतना मजा नहीं आएगा सोने में रोज, धीरे धीरे इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। क्यों?
बिकॉज फैमिलैरिटी बिल्ड हो गई है मेरे भाई, तुम्हें सारी चीजें पता है उसके बारे में, ना कोई मिस्ट्री है, ना कोई क्यूरियोसिटी है, ना कोई अनसर्टेनिटी है, सब कुछ पता है तुम्हें, कहाँ पे क्या है, कैसे मजा आता है, उसको क्या करना है, सारी चीजों का जवाब है तुम्हारे पास। तो अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें अलग सा खोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अलग से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। फिर तुम वही सेम रिपीट में अपनी पूरी जिंदगी करोगे, एंड ये रिपीट में करने में मजा नहीं आता, लेकिन दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, यही है मोनोगेमस रिलेशनशिप, जहां पे तुम दोनों वही सेम चीजें ओके अलग अलग तरीके से करोगे, लेकिन वही सेम चीजें फील होने वाली है तुम्हें, एंड तुम दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा अच्छे से जानते होगे ना कि इतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा नहीं, नहीं रहेगा। ओके, नहीं रहेगा। तो प्लीज शरीर के पीछे मत भागो, ना ही वो बंदी तुम्हारे पैसों के पीछे भागनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पे रिलेशनशिप में डेप्थ आएगी, वरना डेप्थ को भूल जाओ, जिंदगी की वाट लग जाएगी। ओके, वाट लग जाएगी। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज थोड़ी अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को के ऊपर फोकस करो, एंड क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है देखो यार, उन चीजों को देखो, आंखें खोल के देखो।